बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा-तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात, वाक़यात, सियासी सूरत-ए-हाल बदस्तूर खराब से खराब तर, और मैच जो है आईनी तरामीम का, गैर आईनी तरामीम का एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। बल्कि यूँ कहना चाहिए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो मैच है वो अब फाइनल राउंड में है। आखिरी ओवर की 5 गेंदें बाकी हैं, 5 दिन रह गए हैं। इन 5 दिनों में बहुत कुछ होना है और एक रात एक ड्रामाई तब्दीली हुई और उस ड्रामाई तब्दीली के नतीजे में नून लीग का भुरकस निकल गया है और फिर रातों रात सबकी नींदें हराम हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ सारी रात जागते रहे, इसहाक डार साहब जागते रहे, आजम नजीर तारड़ साहब जागते रहे, जरदारी साहब जागते रहे। ये सब कुछ क्यों हुआ, ये सारी सूरत से आगाह करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश पर गया और मामला था आईनी तरामीम का, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक किसी किस्म का मुसव्वदा नहीं दिया। और दूसरी जानिब अगवा बराए बयान, अगवा बराए वोट, ये सिलसिला बहुत इंतहाई गलीज तरीन हालत में पहुंच चुका है और खवातीन को घरों में घुस घुस कर फायरिंग की जा रही है, उठाया जा रहा है लोगों को। और ये सिलसिला जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के घरों तक भी पहुंच गया। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को राम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान रहे और उन्होंने कल एक बार फिर ऐलान किया कि सरकारी मुसव्वदा न कल कबूल था, न आज कबूल है, न आइंदा कबूल होगा। सरकारी मुसव्वदे में क्या है? सरकारी मुसव्वदे में है आईनी अदालतों का क्या मुस्तरद। दूसरा था कि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए 3 सीनियरिटी का असूल खत्म, तो ये भी इम्कान खत्म और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। दूसरा था काजी साहब की एक्सटेंशन, इसका इम्कान खत्म, मुस्तरद। काजी साहब को वफाकी अदालत का सरबराह बनाना था, मुस्तरद। ये सारे के सारे हो चुके हैं मामलात मुस्तरद। फिर था फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, यानी कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को फौज के हवाले किया जाए, फौजी अदालतें जनरल मेजर कर्नल जो है वो सजाएं सुनाएं, उनको फौजी जेलों में रखा जाए, तो ये भी इम्कान मुस्तरद, तरमीम मुस्तरद। उसके बाद अगला था कि जजों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम कर दिए जाएं, ये भी इम्कान हो गया खत्म। तो ये सारी चीजें मुस्तरद हो गई हैं और अब समझ नहीं आ रही इनको कि किया जाए तो फिर क्या किया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब को पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नवाज ने घेरने घारने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम। अब मुस्लिम लीग नवाज, हस्ब आदत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर जो काम कर रहे हैं, कल शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को उठाया तो आज उन्होंने पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम के एक सेनेटर को अगवा कर लिया और वो भी लापता है। जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे तो मुज़ाकरात में पहले ये फैसला किया गया कि हुकूमत के साथ 2-2 हाथ कर लिए जाएं, क्योंकि अब एक तरफ वो कहते हैं आओ मुज़ाकरात करें और मुतफ़िक़ा तौर पर तरामीम लेके आएं, और दूसरी जानिब वो हमारे अरकान को अगवा कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप हमारे साथ हैं या नहीं, ये देखें हम ये काम कर सकते हैं। तो उसका नतीजा ये निकला कि फिर सरदार अख्तर मिंगल साहब जो हैं वो भी मैदान में आ रहे हैं और उन्होंने भी अपने सेनेटर्स को कह दिया है कि वो इस्तीफे दे दें और ना वो सेनेटर रहेंगे, ना उनका वोट काउंट किया जाएगा। यहां तक मामला पहुंच चुका है। तो कल जब मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात नहीं बल्कि बातचीत हुई, तो पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मुकम्मल तौर पर हम आहंगी पाई गई और फैसला किया गया कि तरामीम और तरामीम से हटकर भी दोनों जमातें मिलकर अब आगे बढ़ेंगी। और किस हद तक आगे बढ़ेंगी ये भी मैं आपको बता दूं कि फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, अनलिमिट एक दूसरे को उन्होंने इख्तियार दे दिया है। तो ये एक खतरनाक सूरत हाल है। बाहर मौलाना फजल रहमान साहब ने अल्टीमेटम भी दे दिया और अल्टीमेटम देते हुए वाज़ेह कर दिया कि अगर ये सिलसिला जारी रहा कल तक तो इसका मतलब है मुज़ाकरात खत्म, किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर फैसला होगा सड़कों पे और फिर हम असूली मौक़िफ़ वापस आ जाएंगे कि ये पार्लियामेंट है ही नाजायज पार्लियामेंट है, नामजद पार्लियामेंट है, ये मुंतखब पार्लियामेंट नहीं। लिहाजा एक वसी तर कौमी मफाद के लिए जो हम तरामीम पे इनसे बातचीत कर रहे थे वो बातचीत खत्म हो जाएगी और फिर हम देखते हैं कि ये कैसे तरामीम मंजूर करवाते हैं और कैसे कानून साजी करते हैं। ये अल्टीमेटम कल दे दिया गया और मौलाना फजल रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर आप लोग गुंडागर्दी करेंगे तो फिर हम भी गुंडागर्दी करेंगे, हम आपको बताएंगे कि फिर बदमाशी होती क्या है।
तो यहां तक चीजें जब पहुंच गई, और दूसरा मौलाना ने जो एक और शर्त रखी वो ये थी कि मजीद नुमाइंदगी जो है वो बढ़ाई जाए पार्लिमानी कमेटी की, और इस पर मुशावरत का दायरा वसी किया जाए। ये जब अल्टीमेटम दिया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर इंटेलिजेंस इदारों ने और लाइक माइंडेड जर्नलिस्टों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को जगाया, और उसके बाद उन्हें कहा कि जनाब लुटिया डूब गई है, जल्दी उठें। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बिलावल भुट्टो का राब्ता हुए, और एक सुनीद है कि वो भी मुलाकात हुई या शायद नहीं हुई, और टेलीफोन पर राब्ता हुआ। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं, इसहाक डार साहब पहुंचे हैं, आजम नजीर तारड़ साहब पहुंचे हैं, उनको राम करने की कोशिश की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 3-4 बातें की हैं। एक तो ये कि वोट नहीं खरीदे जाएंगे, वोट बदमाशी और गुंडागर्दी से नहीं लिए जाएंगे, छापे छापों का सिलसिला खत्म किया जाए, तमाम अरकान उनकी जमातों को वापस किए जाएं। ये सब कुछ होगा तो ही बात आगे बढ़ सकती है, वरना मफाहमत खत्म, और उसके बाद फिर मैदान खुला है आपके लिए भी हमारे लिए भी। ये सिलसिला हुआ क्योंकि फौजी अदालतों का कयाम और फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का मंसूबा, खुफिया मंसूबा, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। तो यहां तक तो मामला हो गया है जी तरामीम का। इसलिए फिर आज कौमी असम्बली का जो इजलास था सुबह 11 बजे बुलाया जाना था, वो अब शाम 6 बजे बुलाया जाएगा, उसको भी मुअख्खर कर दिया गया है, लेट कर दिया गया है, और काबीना का इजलास शायद अभी तक नहीं है और उस पर अभी तक मुशावरत चल रही है। जब तक मुसव्वदा फाइनल नहीं होता उस वक्त तक काबीना का इजलास भी नहीं होगा। ये तो तरामीम के मामले में हो गया जी डेडलॉक और मामला खतरनाक। तो बहरहाल मिन्नत समाजत की जाती रही। मेरा अपना ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बात कह चुके हैं पब्लिक में आके, शायद उससे पीछे न हटें। अगली बात है जी, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जुमातुल मुबारक है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि एक शुनीद है कि यह भी शर्त रखी गई है कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। और काजी साहब कल कह चुके हैं कि वो जा रहे हैं, क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और हामिद खान साहब ने और दीगर जो दरखास्तें थी, आईनी दरखास्तें थी मुजवजा तरामीम के खिलाफ, वो दरखास्तें अदम एतमाद करते हुए काजी साहब पे वो वापस ले ली गई हैं। तो काजी साहब ने कल फिर तस्लीम कर लिया कि जनाब मैं जा रहा हूं, और उन्होंने ये भी कहा आबिद जुबैरी साहब से, हामिद खान साहब से, कि आपके जो बकिया केसेस हैं अब वो भी मेरे दौर में नहीं लगेंगे, बल्कि आइंदा जो चीफ जस्टिस आएंगे उनके दौर में वो हेयरिंग होगी, क्योंकि एक और केस इन्होंने नजरसानी का 21 अक्टूबर के लिए फिक्स किया हुआ था। तो मुतालबा ये किया जा रहा था कि काजी साहब जो हैं वो घर जाएं और घर जाके आराम करें, चैम्बर वर्क करें और ये अदालती वर्क छोड़ दें। तो ये कल ही डिमांड आई थी, और कल वकला ने भी शदीद तरीन किस्म की तकारीर की थी, और लाहौर में भी हुई थी, कराची कन्वेंशन भी हो चुका है, दो टोक अंदाज में बातें की जा चुकी हैं। काजी साहब अपनी हैसियत खो चुके हैं, लिहाजा जो सबसे बड़ा मोहरा था नून लीग का और स्टैब्लिशमेंट का, काजी साहब वो चल बसे हैं। अगली बात जो है जी, आज का दिन एक और एतबार से इंपॉर्टेंट है। आज इख्तिजाज की कॉल दी हुई है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, और मुल्क भर में एहतजाज की कॉल है। जुमे के बाद ये सिलसिला शुरू होगा और मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा, और ये एहतजाज किया जा रहा है मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ, इमरान खान साहब की कायदे तन्हाई के खिलाफ। ये 2-3 बातें हैं जो कि कौमी मफाद की हैं। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये कहा है कि ये अब एहतजाज जो है ये सिर्फ पीटीआई का नहीं है, और ये अब ऐसा एहतजाज नहीं है कि लोगों को गाड़ियों पे, बसों में निकाला जाए और उनको एक मखसूस जगह पे पहुंचाया जाए, बल्कि उन्होंने कहा है कि अब पाकिस्तानियों को निकलना होगा, आम आदमियों को निकलना होगा। जैसे बांग्लादेश में लोग निकले, अपने अपने घरों से निकले, बाजारों से निकले, दुकानों से निकले, सड़कों पे आए, एहतजाज किया, जिंदगी मफलूज हुई, अपने मुतालबात रखे, दुनिया की तवज्जो हासिल की और इदारों की तवज्जो हासिल की, और वहां पे अब हसीना वारिद नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान की जो वारिद हसीनाएं हैं उनके खिलाफ भी इसी तरीके से अवाम जब निकलेंगे तो सारे का सारा मिलिया मेट हो जाएगा। एक और आज जी है, एक और खबर जो आज की है वो है जो पंजाब में लाहौर में तालिबा के साथ ज्यादती का वाकया, मुबैना तौर पर इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी मुवक्कफ पुलिस का मरियम साहिबा का मुस्तरद कर दिया है तलबा और तालिबात ने। उन्होंने इस झूठ को तस्लीम करने से
انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کو دبایا گیا ہے اور پھر یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ بہت ساری جو بچیاں ہیں وہ اور طالبات اور آئی وٹنس یعنی کہ جو اس وقوع کے وقت یا اس کے بعد کسی نہ کسی حد تک ان کے علم میں آیا، وہ موجود ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو مکس اپ کر رہی ہے۔ لہذا احتجاج جو ہے کل پورے شہر میں ہوا، پورے پنجاب میں ہوا، مختلف شہروں میں ہوا اور وہ پورے صوبے میں پھیل چکا ہے اور کئی نہیں سینکڑوں طالبات گرفتار ہو چکے ہیں۔ والدین کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور دھمکیاں دینے والا کون ہے؟ وہ پولیس دے رہی ہے دھمکیاں باقاعدہ طور پہ، اور طلبہ و طالبات کو سکول سے نکالنے کی، تعلیمی سرگرمیاں معطل کرنے کی، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کا آئندہ ایڈمیشن نہیں ہوگا، آپ کا پاسپورٹ بلاک کر دیا جائے گا، آپ کا کرمنل ریکارڈ بنے گا، آپ کو بیرون ملک اثاثے نہیں، آپ کو بیرون ملک ایڈمیشن نہیں ملے گا، اور آپ کو تعلیم کے سلسلے میں باہر جانا ہوگا، ویزا نہیں ملے گا۔ اس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پولیس افسر دھمکیاں دے رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سلسلہ رک جائے، لیکن ہوا یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ دوسری جانب طلبہ جو ہیں، طلبہ و طالبات نے بھی احتجاج کی کال دی ہوئی تھی اور تمام تعلیمی ادارے آج بند کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب بھر کے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور اس خدشے کے پیش نظر کہ کیونکہ وکلا، طلبہ اور پاکستان تحریک انصاف اور پولیٹیکل ورکرز اور عام شہری آپس میں ایک نہ ہو جائیں، اور اگر یہ ایک ہو گئے تو اس کے بعد پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں مکمل طور پر اس وقت فسطائیت ہے اور کئی صحافیوں کے خلاف اسی لاہور کے واقعے کی بنیاد پہ کئی سینئر موسٹ صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے ہیں اور ان کے خلاف مقدمات ہی نہیں بلکہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور ان کو نوکریوں سے نکلوایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جا رہی ہے بالکل ایک انریسٹ کی طرف، ایک غیر یقینی کی صورتحال کی طرف اور احتجاج کی طرف۔ لہذا آج پاکستان کے عوام نے، پاکستان تحریک انصاف نے دفعہ 804 لگائی ہوئی ہے، اس کی دھمکی دی ہوئی ہے کہ ہم شہر شہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے۔ حکومت نے دفعہ 804 کو، عوامی طاقت کو روکنے کے لیے دفعہ 144 لگا دی ہے، لیکن اس طرح کی جو دفعات ہیں، اس طرح کے اقدامات ہیں، نہ وہ ماضی میں کبھی کامیاب ہوئے نہ آئندہ ہوں گے۔ تو میچ پھنس گیا ہے اور سلسلہ چل نکلا ہے۔ تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا، لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ پاکستان کے عوام نے اگر اپنی جان، مال، آبرو، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت بچانی ہے، چار دیواری، اپنا گھر بچانا ہے اور عزت سے زندگی گزارنی ہے اپنے آئندہ بچوں کے لیے، تو انہیں پاکستان کے لیے، آزادی کے لیے، حقوق کے لیے نکلنا ہوگا اور حق اور سچ کے لیے نکلنا ہوگا، سڑکوں پر آنا ہوگا پرامن طور پر، کیونکہ جب تک آپ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے دنیا کی توجہ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کی توجہ آپ صرف اسی صورت میں حاصل کریں گے جب آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے، پرامن طور پر کریں گے، تو عالمی میڈیا آٹومیٹکلی اور عالمی برادری خود بخود آپ کی طرف راغب ہوگی اور آپ کی بات سنے گی اور پھر اوپر پہنچائے گی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ آپ کے احتجاج کو مانیٹر کریں گی، وہ دیکھیں گی اور بات آگے پہنچائیں گی اور یہ پریشر بڑھتا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھروں سے نکلیں اور اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔